आज हम आपको बताएंगे कि मायावती ने कैसे बिहार चुनाव में एंट्री ली है और क्या कुछ उनका समीकरण बनने जा रहा है। साथ ही साथ पहले चरण में बिहार की वोटिंग के बाद सीमांचल में कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दो यूपी के नेताओं ने महागठबंधन को अपने कंधों पर ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और बात करेंगे सबसे पहले मायावती की। बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री बिहार चुनाव में हो गई है। बिहार में दो चरणों में चुनाव होने, पहले चरण यानी कि आज 6 तारीख को जब ये मतदान हो रहा है तब मायावती की एंट्री होती है। कैमूर में जाती हैं वो और कैमूर में वो सभा करती हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, भीड़ की खूब चर्चा है। हालांकि मायावती ने जो बातें कही हैं उसकी बात करें तो वो ये कहती नजर आई हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करते। गठबंधन ना करने की वजह है कि अतीत में उन्होंने ये देखा है कि जब भी वो किसी से गठबंधन करते हैं तो उनका जो कोर वोट है दलित, वो तो दूसरे गठबंधन के साथ चला जाता है, लेकिन सामने वालों की जातिवादी मानसिकता की वजह से बसपा को दलितों का वोट नहीं मिलता है। ये बात वो करती नजर आई, भीड़ भी खूब आई। इसकी खूब चर्चा है कि आखिर मायावती इस चुनाव में क्या करेंगी। बिहार में इस बात की चर्चा है कि चुनाव अब दो ध्रुवी है, यानी कि या तो लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं या तो लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं। यहाँ तक कि जन सुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उनको लेकर भी खूब चर्चा रही कि वो भी उस तरीके से फाइट में नहीं दिखे। लेकिन जिस तरीके से मायावती की एंट्री अब दूसरे चरण में हो रही सीमांचल और खासकर उन बॉर्डर इलाकों में जहां पर पासवान वोटों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं गैर पासवान दलित, इनकी संख्या बहुत निर्भर करती है और इसमें खासकर रविदासी और जाटव में मायावती का एक अपना प्रभाव रहा है। पिछली बार एक सीट मायावती ने जीती थी, जो विधायक थे उनके वो बाद में पार्टी बदलकर जदयू में चले गए और मंत्री बन गए। इस बार भी मायावती खुद चुनावी मोर्चे में आकाश आनंद लगातार प्रचार कर रहे थे, लेकिन दूसरे चरण में अब मायावती ने भी मोर्चा संभाला है। अब वो जो वोट हासिल करेंगी, क्या उससे महागठबंधन को नुकसान होगा या एनडीए को नुकसान होगा, ये तो शायद 14 तारीख को रिजल्ट पर ही पता चले, लेकिन वो किसका नुकसान करेंगे ये देखने वाली बात है। हालांकि ये कहा जाता है कि जो गैर पासवान और माझी दलित वोटर हैं, दलित महादलित वोटर है, वो कहीं ना कहीं राजद और गठबंधन का समर्थक है। ऐसे में मायावती अगर अच्छा खासा वोट लेती हैं तो राजद को एक झटका लग सकता है। राजद यानी कि इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, सीपीआई एमएल यानी वाम की पार्टियां और राजद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं, जिनके लिए प्रचार अखिलेश यादव और तो और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग भी करते नजर आ रहे हैं। मायावती की इस रैली की भीड़ की चर्चा है, लेकिन अब सवाल वही है कि वो वोट किसका काटती हैं। और बिहार का चुनाव मायावती के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर वहां पर उनके एक आध विधायक आते हैं तो एक बार फिर से वो यूपी में जो वापसी की उम्मीद कर रही हैं शायद उसको बल मिले। उत्तर प्रदेश में अभी बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है, उमाशंकर सिंह, जहां मायावती कभी अपनी सरकार चलाया करती थी। बिहार में अगर मायावती का खाता खुलता है तो वो इस बात को कन्वे कर सकती हैं कि बिना गठबंधन के उत्तर प्रदेश में वो अपने विधायक जिता सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो जरूर से जरूर दोनों गठबंधनों में तनाव बढ़ सकता है। अब बात करेंगे दिन की दूसरी खबर की, बात करेंगे बिहार में इकरा और इमरान प्रतापगढ़ी की। जी हाँ, पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया, अब चुनाव चल रहा है सीमांचल की तरफ। सीमांचल में वैसे तो 4 जिले हैं, लेकिन सीटें हैं 25। ये 25 सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें कही जाती हैं। यहाँ पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ था क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोटों में अच्छी खासी तोड़फोड़ की थी। क्या इस बार मुस्लिम एकजुट रहेगा? ये कोशिश अब महागठबंधन कर रहा है, और ये कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि पिछली बार की तरह उनके वोटर एक दूसरे से टूटे ना। और इस कोशिश में 2 नाम बहुत प्रमुख नजर आ रहे हैं। एक इकरा हसन का, जो समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद हैं, और दूसरे इमरान प्रतापगढ़ी, जो राज्यसभा के सांसद हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के शायर हैं। इकरा लगातार रैली कर रही हैं और इस बात को लगातार समझा भी रही हैं। उनकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से बुलडोजर उनके सभाओं में आ रहा है, और वो देर रात फ्लैश लाइट में वो इस तरीके से बातें कर रही हैं कि किसे वोट करना है। बहन, आपकी बेटी बहुत दूर से आपको आगाह करने और आपसे गुजारिश करने आई हूँ कि आप अपने यहाँ पर माहौल खराब मत होने दीजिए, भाजपा को मत जीतने दीजिए। जो और लोग हमारे बीच लड़ रहे हैं वो भी अपने हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान, 1-2 प्रत्याशी अगर हमने जिता दिए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, हमारे यहाँ सरकार नहीं है। बिना सरकार के आप वो काम नहीं कर सकते अपने लोगों के लिए जो करना चाहते हैं हम लोग। इसलिए जरूरी है सरकार बदली जाए।
प्रत्याशियों पे ध्यान न देकर सरकार बदलने पे ध्यान दीजिए। यहाँ से हमारे हाजी अब्दुल सोबान साहब आपके प्रत्याशी हैं, उन्हें जिताइए। महागठबंधन ये आपके हमारे लिए बना है। सारे बड़े नेताओं ने आपस में कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करके कुर्बानियां देके एक दूसरे से हाथ जोड़ा है, इसलिए ताकि हम सब मिलकर जीत सके। इकरा के अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की भी रैली में खूब भीड़ निकल रही है। आप देख सकते हैं, ये खुद इमरान द्वारा शेयर किए गए वीडियो हैं जिसमें वो हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं और खूब सारी भीड़ देखने को मिल रही है। इन सबके बीच इमरान प्रतापगढ़ी का एक बयान भी वायरल है जिसमें वो सीधे असदुद्दीन ओवैसी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। तो कांग्रेस को वोट देगा, वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी, और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है, बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? दोनों के निशाने पर ओवैसी हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ओवैसी इस पूरे इलाके में खेल ना कर दे। अगर दूसरे चरण में चुनाव में ओवैसी खेल नहीं करते हैं तो महागठबंधन के लिए एक अच्छी बात होगी। क्या ये दोनों नेता जो यूपी के हैं और बिहार में खूब जोर लगा रहे हैं सफल होंगे या नहीं होंगे? आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसने कार्रवाई की, वैसे अधिकारी को मुलायम सिंह सरकार ने अच्छा बताइए हटा दिया, निकालना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। शैलेंद्र सिंह का नाम सब जानते हैं। आधा सत्य है ना? नहीं तो आप बताइए, पूरा सत्य बताइए। आप बताइए, जिस शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी, उस शैलेंद्र सिंह से ये पूछिए कि क्या कोई असलहा मुख्तार अंसारी के पास से तुमने बरामद किया? मुख्तार अंसारी के एलएमजी के बरामदगी की बात थी। गलत, झूठ, 1000% झूठ। सेना में एक जवान है, सेना से वो भाग रहा है एलएमजी लेकर के। जीवन में कभी मुख्तार से नहीं मिला, जीवन में कभी एक दूसरे को किसी ने किसी से नहीं देखा, लेके वहां चलता है। उसके मन में अरमान है कि हम अपना ये असलहा फला आदमी को देंगे। किसी के माध्यम से वो उनका नंबर पता करता है और उनको टेलीफोन करता है कि देखिए साहब, हमारे पास एक असलहा है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, भाई कौन हो तुम, कैसे? तो मेरा नाम ये है, मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं ऐसे ऐसे लेकर के चला हूं। तो मैं तो तुम्हें जानता नहीं, लेकिन हम तो आपको जानते हैं सरकार, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमको अपने पास बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये या तो कोई बहुत बड़ा चालाक आदमी है जो षड्यंत्र कर रहा, और या अगर कोई ऐसा हरकत कर दिया है तो बड़ा आसान है, इसको पकड़वा दिया जाएगा। उसे कहे ठीक है, तुम मेरे पास आ जाना। और वो, आप सुन रहे थे उसकी आवाज, आप आ जाने दिए होते, मैं ले लिया होता उसका असलहा, तब ना मैं आरोपी होता। वो वहां से कह रहे हैं कि वो चल दिया था उनकी यहां, हमने सोचा कि अगर उनके हाथ में चली जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए हमने रास्ते में पकड़ लिया। हमने रास्ते में पकड़ करके मुकदमा लिख दिया, उस पे नहीं, उसके साथ मुख्तार अंसारी पे।